वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। हम लेके आए हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 का इंग्लिश। हम अब लगातार आप लोग के लिए इंग्लिश मैथ में वीडियो प्रोवाइड करते जाएंगे ताकि आप एसएससी सीजीएल टीयर 2 क्रैक कर सकेंगे। तो हम सबसे पहले इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस लेके आए हैं, जिसको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी कहते हैं। और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको एकदम बेहतरीन ढंग से हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो पहला पॉइंट आप देखिएगा, 1 नंबर हम क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं, ठीक है। मैनी ए मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन है मैनी मैन, ए मैनी मैन, मैनी ए मैन और नो इम्प्रूवमेंट। तो जितने भी मैं हमारे दोस्त हैं मैं बता दूं कि मैनी ए प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। तो मैनी ए बॉय कम्स हियर जैसे एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं। तो मैनी ए मैन बिल्कुल करेक्ट है, यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर नो इम्प्रूवमेंट होगा। क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, समझ पाए होंगे। कभी भूल से भी हम मैनी ए बॉयज नहीं कर दीजिएगा, अब मैनी ए मैन MEN कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। तो इसका ऑप्शन है द हायर, नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और आगे में है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। इधर कंपैरेटिव डिग्री में द लगेगा, उसके बाद इधर भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगेगा। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे द ग्रेटर द डिमांड ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा द हायर द प्राइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C नंबर। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आई प्रीफर टू राइड देन टू वॉक। अब इसका ऑप्शन राइडिंग टू वॉकिंग, राइड टू वॉक, राइडिंग देन वॉकिंग और नो इम्प्रूवमेंट। तो मैं बता दूं कि प्रीफर प्लस V4 प्लस 2 प्लस V4, देन नहीं लगता है, 2 लगता है, ठीक है। तो और दूसरा होता है प्रीफर प्लस नाउन प्लस 2 प्लस नाउन। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ब वाला है, तो आई प्रीफर राइडिंग टू वॉकिंग हो जाएगा। अगर यहाँ पे टी रहता है टी वाला तो टी टू कॉफ़ी हो जाता, टी देन कॉफ़ी नहीं होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना अच्छे से? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, जो भी बात समझाएं वो एकदम अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर, द टीचर वाज एंग्री एट हिज स्टूडेंट। तो यहाँ पे है एंग्री विथ, एंग्री अगेंस्ट, एंग्री अबाउट, नो इम्प्रूवमेंट। तो मैं बता दूं एंग्री के साथ विथ लगता है जब एक पर्सन होता है, और एंग्री एट होता है जब सम रीजन होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट यानी पर्सन है, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा एंग्री विथ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 5वां नंबर, ही डिड नॉट नो द आंसर, आई डिड नॉट नाइदर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 जब इधर रहे तो उधर हो जाएगा नाइदर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 रहे तो नाइदर डू बाय डज प्लस सब्जेक्ट होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डिड नोट नाइदर नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा नाइदर डिड आई हो जाएगा। और नाइदर डिड आई देखिए यहाँ ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रवि हैज़ बीन डिमांडिंग ए लॉट मोर मार्क्स, डज नॉट ही, हैज नॉट ही, इज नॉट ही, इज नॉट इट, नो इम्प्रूवमेंट। ये ऑप्शन 4 है और ये आपका पूछा हुआ है। तो मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे हैज वाला जब रहे तो हैज नोट प्लस सब्जेक्ट रहता है, और हैव रहता तो हैव नोट प्लस सब्जेक्ट होता है। V1 रहता तो डू डज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट रहता है। V2 रहता तो डिड नोट प्लस सब्जेक्ट लगता है। इज आर रहता तो इज आर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट लगता है। और MI वाला रहता है तो आरंट आई होता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हैज वाला है तो हैज नोट ही हो जाएगा, डज नोट ही इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और ध्यान रखिएगा, जितना भी मैं बताऊं कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, सिर्फ और एक क्वेश्चन लिया हूं, बाकी को मैंने छोड़ दिया ताकि आप खुद सॉल्व कर सके। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे मुझे 7वां नंबर मिला, द ट्रेन इज़ रनिंग लेट टाइम। ऑप्शन है आफ्टर, बिहाइंड, ऑफ, नो इम्प्रूवमेंट। तो याद रखिएगा, देर से या समय के बाद अगर कोई होता है तो उसको कहते हैं बिहाइंड टाइम, और समय से पहले अगर ट्रेन आती है तो कहते हैं बिफोर टाइम। तो यहाँ पे लेट टाइम का मतलब बिहाइंड टाइम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आई इट दैट वी मे लिव, माइट, सेल, शुड, नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका जितना भी हम सारा एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतरीन ढंग से लाए हैं। V1 प्लस दैट प्लस या सो दैट, तो वहाँ पे मे लगता है, और V2 जब रहे सो दैट रहे तो वहाँ पे माइट लगता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे है V1, तो इसका मतलब क्या लग जाएगा,
आपका मे यानी नो इम्प्रूवमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई मदर इज वरीड अबाउट माई फादर्स हेल्थ एंड ऑल्सो आई, तो ध्यान रखेंगे आई ऑल्सो, ऑल्सो मी, सो एम आई, ऑल्सो आपका आई एम। तो यहाँ पे इसका जो होता है सो प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा सो एम आई हो जाएगा, सो एम आई हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका रूल है होता है। 10वां नंबर, द यूएन इंसिस्ट ऑन बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कंट्रीज और कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, एमंग द कंट्रीज, विद द कंट्रीज, बाय द कंट्रीज, नो इम्प्रूवमेंट। याद रखिएगा दो के भी जब रहे तो बिटवीन होता है, दो से अधिक जब रहता है तो एमंग होता है, लेकिन जब आपसी कोई संबंध हो तो वहाँ पे बिटवीन का ही प्रयोग होता है, जो कि यहाँ पे कंट्रीज के बीच में आपसी संबंध होता है, इसलिए बिटवीन ही प्रयोग होगा, एमंग द कंट्रीज नहीं लगाइएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बिटवीन द कंट्रीज, तो ये हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। 11वां नंबर बढ़ते हैं, इफ़ आई एम द पी एम आई वुड बैन ऑल द प्रोसेशंस, प्रोसेशन में जुलूस होता है अभी, तो ऑप्शन है विल बी, वर, एन, एम, नो इम्प्रूवमेंट। तो ध्यान रखिएगा हम रूल लिखे हैं, ई प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट, तो होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भी वन, और इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री रहेगा तो सब्जेक्ट वुड हैव प्लस भी थ्री लगेगा। तो यहाँ पे इफ़, ये सब जितने भी सेंटेंस होते हैं हाइपोथेटिकल सेंटेंस कहलाते हैं, तो इफ़ जहाँ इफ़ आई इस तरह रहेगा तो समझ आइए उसके बाद वर का प्रयोग होगा। ठीक है, वर का प्रयोग होगा, तो इफ़ आई वर, क्योंकि इधर वुड वाला है तो ध्यान रखिएगा वर हो जाएगा। अगर यहाँ पे वुड हैव रहता तो यहाँ पे हैड हो जाता। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर, राइट डाउन द एड्रेस लेस्ट यू मे फॉरगेट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है। क्या होता है शुड, जहाँ भी लेस्ट होगा वहाँ शुड आपके आगे आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा, और ये लास्ट वाला समझ गया ना, शुड, ये वाला डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को फॉलो जरूर से जरूर कर लें, क्योंकि आपको SSC CGL Tier 2 बेहतरीन नंबर से लाना है, और बेहतरीन नंबर लाने के लिए विक्रम ट्यूटोरियल सबसे बेहतरीन चैनल है। थैंक यू।